हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूपीएसआई के 15 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के जीके के क्वेश्चन के बारे में। जी हां दोस्तों, यूपीएसआई का आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंप्लीट हो गया है और दोस्तों जो भी आपके जीके के क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछे गए हैं वो हम यहां पर आपको कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टाइप के पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं, सबसे ज़्यादा आपके जो क्वेश्चन है वह आपके संविधान से पूछे गए हैं। यहाँ पर जितने क्वेश्चन अभी तक हमें पता चले हैं वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको बताएं दोस्तों, यहाँ पर एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 123 से संबंधित। यहाँ पर कल आपका डायरेक्ट अनुच्छेद 23 का क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा घुमा दिया गया है क्वेश्चन को। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों अनुच्छेद 123 में यह क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। तो दोस्तों ये आपका अनुच्छेद 123 का क्वेश्चन आया था। एक आया था दोस्तों आपका यहाँ पर अनुसूची 8 का। जी हाँ दोस्तों, अनुसूची 8 का क्वेश्चन पूछा गया है आपका। और हर एक आपकी जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ है भाषा से संबंधित कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अनुसूची 8 से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा गया था। आपको पता है अनुसूची 8 आपकी किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। इसमें भाषाओं के बारे में बताया गया है। इसके अलावा संविधान संशोधन आपका पूछा गया था। आपको पता है हर रोज़ आपके संविधान संशोधन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका संविधान संशोधन 101 पूछ लिया गया है। यह किससे संबंधित है? तो यह आपका जीएसटी से संबंधित है। जो आपका संविधान संशोधन 101 किया गया था यह जीएसटी से संबंधित है। यह संविधान संशोधन, और इस जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह आपको ध्यान रखना है। एक यहाँ पर अगर आपको आगे चलकर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो एक आपका जीएसटी से ये क्वेश्चन बन सकता है कि यह किस नेचर का टैक्स है। तो यह इनडायरेक्ट टैक्स है, यह आपको ध्यान रखना है, यानी अप्रत्यक्ष कर है। यहाँ पर अगला आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था दोस्तों, रिपीट क्वेश्चन फिर से आया था आपका निर्वाचन आयोग से संबंधित। अनुच्छेद 324 पूछा गया था कि किससे संबंधित है। तो भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित है। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है, यह आपका भाग नंबर 15 में आता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो 324 आपका किससे संबंधित है? भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित है, यह आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि पहला संविधान संशोधन है वह कब किया गया था। तो ध्यान रखना है 1951 को आपका पहला संविधान संशोधन किया गया था और इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। आपको पता है मूल संविधान में उस समय 8 अनुसूचियां थीं। अब प्रेजेंट में दोस्तों अब 12 अनुसूचियां हो गई। तो 9वीं अनुसूची आपकी पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। यह आपको ध्यान रखना है, यह आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आया था आपका यहाँ पर राज्य के जो राज्य नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों संविधान में, वह आपके किस भाग में है? यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व अगर पूछा जाए, यहाँ पर आपका यह भी क्वेश्चन जो पूछा गया है दोस्तों उसमें आपको ध्यान रखना है भाग नंबर 4 में आपके राज्य नीति निर्देशक तत्व हैं, यह आपको ध्यान रखना है। यह क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। नीति निर्देशक तत्वों से रोज़ आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक आपके राज्य नीति निर्देशक तत्व हैं, तो यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था सूचना आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है दोस्तों वह कौन करता है। तो सूचना आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति करते हैं। और वर्तमान में सूचना आयुक्त कौन है दोस्तों? तो मुख्य सूचना आयुक्त वर्तमान में NK सिंह है, यह आपको ध्यान रखना है। और आपको बता दें सूचना आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और ये NK सिंह जो है दोस्तों यह वर्तमान में कौन से सूचना आयुक्त हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना है ये आपका जो सूचना आयोग है यह कौन से नंबर का सूचना आयोग है? तो ध्यान रखिएगा 15वें नंबर का आपका सूचना आयोग है, यह भी आपको ध्यान रखना है जो चल रहा है। तो दोस्तों इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था आईपीसी की किस धारा में चोरी से संबंधित प्रावधान है। तो आईपीसी के जो सेक्शन 378 है यह आपकी चोरी से संबंधित है, यानी इसमें चोरी से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आईपीसी की आपकी धारा 376 भी पूछी गई थी। तो पूछा गया था कि आईपीसी की कौन सी धारा बलात्कार से संबंधित है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन था, आपको पता है सेक्शन 376 आपके बलात्कार से संबंधित है। इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन और पूछा गया था अनुच्छेद 7 किससे संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों अनुच्छेद 7 यहाँ पर नागरिकता से अब आपके क्वेश्चन पूछना स्टार्ट हो गए हैं। अब दोस्तों ज़्यादातर कोई संभावना है कि आपके भाग नंबर 2 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आपको पता है नागरिकता आपके भाग नंबर 2 में है। आर्टिकल 5 से लेकर आपके आर्टिकल 11 तक नागरिकता का वर्णन है। आपको बताएं दोस्तों जो अनुच्छेद 7 है, अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि अनुच्छेद 7 में आपके जो पाकिस्तान से
पाकिस्तान से भारत आए नागरिकों के लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है। पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 7 में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, राज्य नीति निर्देशक तत्व के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था। तो राज्य नीति निर्देशक तत्व के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था। तो दोस्तों 1945 में आपकी सप्रू समिति का गठन किया गया था राज्य नीति निर्देशक तत्वों के लिए, यानी DPSP के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन आपका आया था, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बता दिया है, आपका राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा ध्यान रखना है, वित्त आयोग आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन थे दोस्तों जो अभी तक हमें पता चले हैं। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। शाम के टाइम पर, मतलब शाम के 7 बजे हम आपके लिए एक अलग से वीडियो लाएँगे। वहाँ पर आज की जितनी 3 जो भी आपकी 3 शिफ्ट हैं दोस्तों, उन तीनों शिफ्टों के आपको क्वेश्चन वो उस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।